आइए हम सब बैठ जाते हैं। इस अच्छे समय के लिए एक बार फिर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हम सब के जीवन में इस अच्छे समय को जोड़े हैं ताकि हम सब परमेश्वर के वचनों को सीख सकें और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी जो है वो परमेश्वर का वचन है। और ये वचन हमारे जो है जीवन को ताकत देता है, हमें सही मार्ग पर चलाता है। और इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो ये वचन हमारे हर परिस्थितियों में हमारे साथ रहते हैं। तो आज जो भाग मैंने चुना है अब हम सब के ध्यान मनन के लिए, वो इफिसियों की पत्री से लिया गया है। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, इफिशियंस चैप्टर नंबर 6, उसके 10 से लेकर 16 वचनों को अगर हम देखें, इन 16 वचनों में प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया से बातें करते हुए कलीसिया में इन बातों को देखना चाहते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स नंबर 10 to 16। हालांकि इन वचनों में हम आत्मिक युद्ध के बारे में, द आर्मर्स ऑफ गॉड के बारे में हम पाते हैं, तो उन सारी बातों को आज नहीं देखूंगा, परंतु उनमें से एक बात को लेकर हम आज अपने ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। सो आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 10 से लेकर 16 वचन। इस प्रकार हम पाते हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए अपने हथियार को बांध लो और तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने को आशीष दे। इसके 16 वचन में लिखा है, 16th वर्ष में हम क्या पाते हैं, इन सब के साथ, यानी जो 10 से लेकर हम जो 15 वचन जो पढ़े हैं उन सब के साथ 16वां वचन में लिखा है कि विश्वास की ढाल, टेक द शील्ड ऑफ फेथ, टेक द शील्ड ऑफ फेथ, दैट्स व्हाट माय टॉपिक इज। आप जो है विश्वास की ढाल को लेकर, देखिए बहुत ही अच्छे रूप से कह रहे हैं कि आप विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो। सो विश्वास की ढाल जो है वो हमें परमेश्वर ने दिया है, और उस ढाल को, जैसे हम सब जानते हैं कि शील्ड जो है वो हम हाथ में पहनते हैं ताकि जो भी दुश्मन है वो हम पर वार ना कर सके। तो वो शील्ड जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, उस शील्ड को आप पहन लो। उस शील्ड को आप पहनकर आपको क्या करना है, वहाँ लिखा है आप उस शील्ड को, यानी उस कवच को पहनकर या ढाल को पहनकर, वो ढाल कैसा है, विश्वास की ढाल है। विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्यों हमें विश्वास की ढाल को लेना है? अगर हम प्रश्न पूछें, वाई वी हैव टू टेक द शील्ड ऑफ फेथ, वाई द फेथ इज इंपॉर्टेंट एंड वाई द शील्ड इज टॉकिंग अबाउट फेथ, टेक दैट शील्ड ऑफ फेथ, वो कह रहे हैं अपने हाथों में, या हम जो धारण करते हैं जब युद्ध में रहते हैं तो वो शील्ड को अपने हाथ में रखते हैं ताकि कोई सामने वाला वार करे तो शील्ड से उसको रोक सकते हैं। यहाँ पर देखिए कौन वार करने वाला है, हमारे जीवन में कौन हमसे हमारे विरोध वार करने वाला है। वहाँ पे लिखा है दुष्ट के सब जलते हुए तीर। दुष्ट जो है वो शैतान है, और वो शैतान जो है हम सब के जीवन में वो अपने जलते हुए तीरों को भेजता है ताकि हम जो है विश्वास में कमज़ोर हो जाए, हम जो है निराश हो जाएं, हम जो बीमार हो जाएं और परमेश्वर को हम निराकर कर सकें। इसलिए दुष्ट जो है निरंतर आपको, आपके जीवन में वो तीरों को भेजते रहता है। उन तीरों को बुझाना है तो, उन तीरों को, उन एरोस को बुझाना है तो हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू,
वी हैव टू टेक द शील्ड, टेक द शील्ड। प्यारे दोस्तों, वी हैव टू टेक आवर शील्ड ऑफ फेथ। वो जो विश्वास का जो कवच है, जो ढाल है, उसे हमें पहनना है। और वो क्यों यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसे पहनना है, क्यों प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि पहनना है, उसका अर्थ ये है कि दैट इज अवेलेबल इन विथ यू, द फेथ इज अवेलेबल विथ यू। ओनली थिंग इज वी हैव टू टेक दैट शील्ड एंड यू हैव टू वेयर दैट शील्ड। देखिए, अगर आपका विश्वास है, आप विश्वास को लेकर कहीं कोने में रख देंगे तो फायदा नहीं है। आपका विश्वास आपके पास अगर नहीं है, उसे आप धारण नहीं करेंगे, तो उस विश्वास का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस या परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, उसे आप पहन लो। उसे पहनने की बहुत ज़रूरी है। और उस बात को समझाने के लिए 10 से लेकर, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स नंबर 10 से लेकर हमें कुछ बातों को सिखा रहे हैं। उसमें से 1-2 वचन हम देखेंगे। उन वचनों को अगर हम देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि 10th वर्ष में देखिए वहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड लिखा है। वहाँ पे लिखा है कि शक्ति के प्रभाव से बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव से बलवंत बनना है। When you take the shield of faith, what will happen? You will become strong in the Lord. देखिए वहाँ लिखा है strong in the Lord, not out of the Lord. अपने शक्ति से नहीं, अपने कार्यों से नहीं, अपने बातों से नहीं, अपने ताकत से नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से कह रहे हैं कि आपकी जो शक्ति के प्रभाव से बलवंत बनना है, क्योंकि ये शक्ति की प्रभाव कहाँ पर है? प्रभु यीशु में है। यीशु हमें शक्ति देने वाले हैं, यीशु हमें सामर्थ देने वाले हैं। इसलिए इस दुनिया में रहने वाला हर विश्वासी जो है, एवरी बिलीवर इन दिस वर्ल्ड, दे आर गॉड्स सोल्जर, दे आर कॉल्ड गॉड्स सोल्जर। सो एज अ सोल्जर वी हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम, बिकॉज सेटन इज वेरी वेरी क्लेवर। शैतान जो है बहुत ही चालू है, और वो हर विश्वासियों को गिराना चाहता है, विश्वासियों के विश्वास को बहकाना चाहता है। और इसलिए प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि आप एक बात याद रखो कि प्रभु जो शक्ति देने वाला है, वो प्रभु आपके साथ है, और वो आपके इस आत्मिक युद्ध में आपके साथ रहेगा। This battle is not a physical battle, this is a spiritual battle. In this spiritual battle, believers need to understand that they are God's soldier. We are God's soldier. As a soldier, we have to understand where we stand, how we have to take rest, and how we have to behave ourselves. क्योंकि आप अगर किसी आर्मी मैन को देखो तो आप पाएंगे कि वो आर्मी मैन चुपचाप नहीं रहता, उसका हमेशा वो अलर्ट रहता है। चाहे वो सो रहा हो, चाहे वो प्रैक्टिस कर रहा हो, या कोई भी काम कर रहा हो, चाहे वो भोजन कर रहा हो, तब भी वो सावधान रहता है और सावधानी के साथ सारी बातों को करता है। तो उसी बात को यहाँ पर याद दिला रहे हैं कि परमेश्वर आपके साथ हैं, इसलिए आप आत्मिक युद्ध में एक सोल्जर की तरह, परमेश्वर के एक सोल्जर की तरह आपको जो है युद्ध करना है और जीतना है। क्योंकि आपकी तरफ कौन है? आपका परमेश्वर है। वो हमें शक्ति देता है, वो हमें अपनी शक्ति में चलाता है। और उतना ही नहीं, परंतु हम परमेश्वर की शक्ति को जब अनुभव करते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को और भी अच्छे रूप से जान सकते हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि शक्ति हमें कैसे मिलेगी? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है हमें शक्ति देता है। दैट्स वाई वी शुड नॉट नेग्लेक्ट हिज वर्ड। कभी भी उनके वचन को हम नेग्लेक्ट ना करें। ऑलवेज रीड द वर्ड ऑफ गॉड। दिस वर्ड ऑफ गॉड गिव्स अस स्ट्रेंथ। दिस वर्ड ऑफ गॉड हेल्प अस टू ग्रो इन फेथ। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप परमेश्वर को पहनना है तो आप परमेश्वर के वचन को नेग्लेक्ट नहीं करना है। द होल बाइबल इज अवेलेबल दैट वी माइट बी स्ट्रॉन्ग फॉर द फाइट। द होल बाइबल एवरी डे स्पीक टू अस एंड गिव अस स्ट्रेंथ। वो हमें शक्ति देता है। जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो ये वचन हमें क्या देते हैं? शक्ति देते हैं। और उन शक्ति को जब हम पाते हैं तब हम शैतान से युद्ध करने के लिए बलवंत होते हैं, क्योंकि हमारा युद्ध जो है वो शैतान के साथ है। और इसलिए उस शैतान जो है उसे कभी भूलना नहीं है, क्योंकि वो हमेशा आपके जीवन में परेशानियों को, तकलीफ़ों को लाता है, परीक्षाओं को लेके आता है, बीमारियों को लेके आता है, और हमारे जीवन में कमज़ोरियों को लेके आता है, ताकि हम जो है परमेश्वर से दूर चले जाएं, हमारा विश्वास जो है डगमगाने लगे। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप इस बात को याद रखो
कि आपके अंदर परमेश्वर की शक्ति है, उस शक्ति के प्रभाव से बलवंत बनते जाओ। दैट्स व्हाट द 10th verse reminds us. Now come to the 11th verse. 11वें वचन में देखिए वहां पे क्या लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। Now in 11th verse he reminds us that you have to put on something. Put on. What we have to put on? That we have to put on. देखिए वहां लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। We have to put on what? We have to put on the God, our Christ which is in us. That we have to put on. देखिए वहां लिखा परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। That means these are with us. It is available for us. हमें जो है कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ है। Only thing is we have to take that and we have to put on. As we have take the shield before we go for fight. As a soldier go for fight, he take the shield. हम सब जानते हैं कि आजकल जो युद्ध चल रहा है वो अलग प्रकार का है, और उस युद्ध में भी इस शील्ड को हम देख सकते हैं। जैसे आप इजराइल के साथ हमास का युद्ध देख लीजिए, या आज के तारीख में आज जो है ईरान भी इजराइल पर हमला किया है। कम से कम 100 रॉकेट्स को उन्होंने लॉन्चर किए, परंतु 100 रॉकेट जो है उन तक ना पहुंच पाए, उसके लिए उन्होंने एक कवच को बना के रखा है ताकि वो उनके देश में प्रवेश ना कर सके। दैट इज व्हाट द शील्ड इज। शील्ड इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एनिमीज। किसी प्रकार के भी जो शत्रु हैं उससे हमें बचाया जा सकता है। यहाँ पर हमारा शत्रु कौन है? अगर हम देखें तो हमारे आत्मिक जीवन में हमारा शत्रु जो है वह शैतान है, और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है अपने हथियार को पहन लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान जो है वो बहुत सी युक्तियां करता है, और इसलिए उन युक्तियों से हमें बचना है तो परमेश्वर के हथियार को पहनना है। व्हाट इट मीन्स? वी हैव टू वेयर दिस। उनके हथियारों को पहनने का अर्थ क्या है, और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो कहाँ पर हमें मिलेगा, परमेश्वर के वो हथियार कहाँ मिलेंगे? अगर इफ वी आस्क दैट वेयर इज इट, द सेम वर्स रिमाइंड्स अस दैट इट इज इन क्राइस्ट। मसीह में वो हथियार है, यानी विश्वास के हथियार कहाँ पर है? मसीह में है, इन क्राइस्ट। देखिए वहां लिखा है 11वें वचन में परमेश्वर के सारे हथियार को पहन लो। इन क्राइस्ट वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू डू ऑल थिंग्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय पुटिंग ऑन गॉड्स आर्मर? उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर के हथियार को पहन लो, उसका अर्थ क्या है? अगर हम सोचें तो परमेश्वर के हथियार को पहन लो, इसका अर्थ यह है वेरी सिंपल, दैट वी हैव टू पुट ऑन द आर्मर मीन्स टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द ट्रूथ क्राइस्ट हैज रिवील्ड दैट ही इज। देखिए यहाँ पर उसका अर्थ यह है कि आप हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर जो यीशु मसीह जो है वो आपके साथ है, वो आपके सामने जो है आपके साथ हमेशा चलता है और वो उपस्थित है। इस बात को याद रखिए। आप युद्ध में अकेले नहीं हैं। यू आर नेवर अलोन, ऑलवेज क्राइस्ट इज विथ यू इन एवरी बैटल। समटाइम वी फील दैट वी आर अलोन एंड वी फील, वो शैतानी हमारे दिमाग में लाता है कि आप अकेले हो और आप हार जाओगे, और उस हार को हम देख के सोचते हैं कि हम हार जाएंगे और निराश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर आपके साथ है। देखिए वहां पर लिखा है पुट ऑन द आर्मर मीन्स टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द ट्रूथ Christ has revealed. What Christ has revealed? He revealed that He is a God, He is a Lord of Lords, He is a King of Kings, and that God is with us to fight with the enemies. शत्रुओं से लड़ने के लिए, शैतान के शत्रुओं से लड़ने के लिए यीशु मसीह आपके साथ हैं। उसका और भी अगर अच्छे रूप से समझना है उसका अर्थ, तो उसी दूसरे वचन का अर्थ को समझना है तो वहाँ इस प्रकार हम पाते हैं, इट मीन्स टू स्टडी, टू अंडरस्टैंड, टू बिलीव, टू अप्लाई गॉड्स वर्ड टू आवरसेल्फ। हमारे जीवन में हम उस युद्ध में जीतना है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन करना है, परमेश्वर के वचन को समझना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, उन वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करना है, अपने अंदरूनी जीवन में अप्लाई करना है। कैसे हम कर सकते हैं? अगर पूछे तो कैसे हम कर सकते हैं इन वचनों को अपने जीवन में कैसे हम ला सकते हैं? उसके लिए 3 बातें हैं। फर्स्ट थिंग इज आवर माइंड। In our mind, lots of things are going all the time. We have to remove that and we have to put God's word in our mind. Because this mind always gives us all the negative things. वो हमें सारी गलत बातों को याद दिलाता है, हमारे कमजोरियों को दिखाता है, हमारे अंदर कुछ भी अच्छा ही नहीं बताता है। तो हमें क्या करना है? First, what we have to do is
put on God's word in your mind. Secondly, put on God's word in your heart. Thirdly, in your spirit, put on the God's word. ये तीनों चीजें जब आपके अंदर रहेंगी, then outwardly आपका behavior जो है वो सबसे अलग रहेगा. यानी आप बहुत ही हिम्मती रहेंगे और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे. Yes, my God is with me and He will help me to win the battle. वो मुझे ताकत देगा कि मैं इस युद्ध में जीत पाऊं. उस युद्ध में जो है मैं परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त कर सकूं. तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 3 बातों को याद रखिए. पुट ऑन जब परमेश्वर का वचन कह रहा है, धारण कर लो जब कह रहा है, हथियार को बांध लो जब कह रहा है, उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के वचन को अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में होने दीजिए, जिससे आपका अंदरूनी भाग जो है वो बलवंत होगा, जिसके कारण आपका बाहरी बात जो है, आपका बाहरी जो सोच है, बाहरी आपका जो कॉन्फिडेंस है, लोग देख पाएंगे. तो इसलिए वो कह रहे हैं, यू हैव टू पुट ऑन गॉड्स आर्मर. यू हैव टू पुट ऑन, बी स्ट्रांग बिकॉज क्राइस्ट इज देयर. In Christ you have to be strong. Put on the armor of Christ. इन बातों को जब हम सीखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा शत्रु जो है शैतान है, उनकी युक्तियों से बचने के लिए परमेश्वर ने कह रहे हैं कि आपको क्या करना है. टेक योर शील्ड ऑफ फेथ. टेक योर शील्ड ऑफ फेथ. डोंट बी पुट योर फेथ इन समवेयर और समवन और सम अदर थिंग्स इन योर स्ट्रेंथ. पुट योर फेथ ऑन क्राइस्ट and take that shield. उस ढाल को आप लेकर, विश्वास की ढाल को लेकर आपको आगे बढ़ना है. ये विश्वास की ढाल जो है परमेश्वर के जनों के जीवन में हम बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं. Very clearly we see that how the word of God is encouraging God's people. And today the word of God is encouraging you and me that we have to understand that that shield is not made up of anything. But shield is God Himself. वो जो ढाल जो है हमें शत्रुओं के, शैतान के जो तीर से बचाने वाला जो ढाल है, वो कुछ और नहीं परंतु परमेश्वर खुद है. उन बात को आप समझना है तो एक बार मेरे साथ मिलकर जेनेसिस में आइए. उत्पत्ति की किताब, द फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल इन द ओल्ड टेस्टामेंट. उत्पत्ति की किताब उसके 15वें अध्याय में आइए, 15th chapter. In the 15th chapter, there is a person like you and me, and he was so much unhappy in his life because he is not getting anything and his life is totally miserable for him. यहाँ पर एक व्यक्ति को हम देखते हैं 15वें अध्याय में. वो व्यक्ति जो है वो बहुत ही उदास है, बहुत ही निराश है और उसे लग रहा है कि उसके जीवन में अब कुछ भी नहीं है. और वो व्यक्ति कौन है? अब्राम है. एक व्यक्ति यहाँ पर 15वें अध्याय में देखते हैं, अब्राम. और उस अब्राम के साथ जब परमेश्वर बातें करते हैं, उस 15वें अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, फर्स्ट वर्स, लेट मी रीड फॉर यू. जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स नंबर 1. वहां पे लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा. हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरे अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं. देखिए यहाँ पर अब्राहम के पास परमेश्वर आ रहे हैं और इस समय तक अब्राहम जो है अब्राहम में बदला नहीं था और वो अब्राहम के रूप में ही था और वो बहुत ही निराश था. अगर आप पूरे 15वें अध्याय के पहले 6 वचनों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे. इसलिए यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? द वर्ड ऑफ गॉड इज रिमाइंडिंग हिम, आफ्टर दिस ऑल थिंग्स द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू अब्राहम इन ए विजन सेइंग, डू नॉट अफ्रेड अब्राहम, आई एम योर शील्ड. देखिए यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को क्या बता रहे हैं? He is not saying that I am Lord, I am not Adonai. He is not saying I am not El Shaddai. He is not saying like that. He is saying that I am your shield. That's what the word of God is reminding us. The Lord Himself says to Abraham, do not be afraid. I am your shield. मैं तेरी ढाल हूं. मैं तेरी ढाल हूं कह रहा है. आज इज़राइल को बचाने के लिए वो उनके पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है that shield is none other than Lord Himself. यहाँ पर लिखा है, अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरे अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं.
क्या ये मधुर रूप से अब्राहम के साथ परमेश्वर बातें कर रहे हैं। अब्राहम से कह रहे हैं कि मैं तेरी ढाल हूं, आई एम द शील्ड फॉर यू, डोंट अफ्रेड, डू नॉट बी अफ्रेड, आई एम शील्ड। व्हेन गॉड इज अवर शील्ड, व्हाट विल हैपन टू अस? नथिंग विल हैपन टू अस। बट अब्राहम वाज नॉट हैप्पी विद दैट। सी द आंसर ऑफ अब्राहम। देन अब्राहम सेड इन सेकेंड वर्स, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस उस दमिश्क का एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश भी नहीं दिया, और मैं क्या देखता हूं कि तू मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, और यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा निज पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। तो पहले 4 वचनों में देखिए, अब्राहम बहुत ही निराश है। अब्राहम कह रहे हैं कि प्रभु जी, आप तो कह रहे हैं कि आप मेरे शील्ड हो, आप मेरे ढाल हो, आप कह रहे हैं कि मैं ना घबराऊं, आप कह रहे हैं कि मैं तुझे बड़ा प्रतिफल दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं वो दूंगा, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। 75 ईयर्स का मैं हो चुका हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार वो उदास है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मेनी टाइम Satan want us to become like that. We think like that. हमारे मन में शैतान लेके आता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं होगा, आपसे वो नहीं होगा, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। यहाँ अब्राहम भी आपकी तरह मेरे तरह है, परंतु अब्राहम को परमेश्वर याद दिला रहे हैं, आई एम योर शील्ड, डू नॉट अफ्रेड। मैं तेरी ढाल हूं, इसलिए मत घबरा। तभी वो सुना नहीं, समझा नहीं। तब परमेश्वर ने क्या किया? उसे बाहर लेके गया। देखिए 6वें वचन में देखिए क्या लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास, फिर उसने कहा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। 5वां वचन, 5वां वचन लिखा है, उसको बाहर ले जाकर कहा, 5वां वचन, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर, तारेगण को गिन, क्या तू उसे गिन सकता है? नाउ ही इज टेकिंग अब्राहम ऑन द वे आउटसाइड। वो घर के अंदर बैठे दुखी है। परमेश्वर ने कहा चलो थोड़ा बाहर आइए, बाहर आके एक बार आकाश को देखिए, आकाश को देखिए, वहां पर कितने तारे हैं, क्या आप उसे गिन सकते हो? क्या गिन सकते हो? अब्राहम को समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। आई कैन नॉट, बहुत सिंपल है, हम तारों को गिन नहीं सकते, बहुत सारे तारे हैं, क्या हम तारों को गिन सकते? कोई नहीं गिन सकता है, हमें से कोई भी नहीं गिन सकता। अब्राहम को भी लगा कि ये क्या है, तो परमेश्वर ने कहा तेरा वारिस जो है इस प्रकार अनेक हो जाएंगे, इस प्रकार अनेक होंगे। टुडे वी सी एवरीवेयर द चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम इज देयर। वी ऑल आर कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम इन एवरी लैंग्वेज। मेनी ऑफ द लैंग्वेज, मेनी ऑफ द पीपल दे बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, दे आर ऑल कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और जो परमेश्वर ने जो वादा किया वो आज हम देख सकते हैं, और अब्राहम ने उसे विश्वास किया। वहां लिखा है, ये जो उदास अब्राहम था वो 5वें वचन में आने के बाद परमेश्वर ने जब कहा कि देख तेरे वंश को मैं ऐसा कर दूंगा, 6वें वचन में लिखा है, 6th वर्स में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया। दैट इज इंपॉर्टेंट, द फेथ इज इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई in Ephesians chapter 6 verse number 16 he reminds us that take the shield of faith. Shield of faith is important. यहां पर परमेश्वर ने कहा कि I am your shield, and Abraham believed that what God says is right, and that's why Paul is reminding us, इस दुनिया में जो हम रहते हैं, we have to believe in God. Many times we did not believe that. और इसलिए यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, टेक द शील्ड ऑफ फेथ सो दैट यू कैन लीव अ विक्टोरियस लाइफ, बिकॉज सैटन इज ऑलवेज अगेंस्ट यू। और शैतान जो हमेशा आपके पीछे पड़ा है। और इसलिए यहां पर अब्राहम के जीवन से हम क्या सीखते हैं कि अब्राहम उदास तो था, लेकिन जब परमेश्वर ने उससे बातें की, परमेश्वर ने उसको बताया, तो उसने यहोवा पर विश्वास किया। और जब यहोवा पर विश्वास किया, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने इन बातों को उसके जीवन में लिखकर उसे धर्मी गिना। When you have faith in Christ, when you believe that yes, Jesus Christ died on the cross to save me, to remove all my unworthy things, and He's made me righteous, when you believe, that only the righteousness of Christ is imputed in your life.
तभी हमारे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता को हम ग्रहण करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है 6 वर्ष में, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स नंबर 6 में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में गिना कि वो धर्मी है। वो धर्मी गिना गया। He was called the righteous. That's number one example we have to understand. Abraham, the Abraham is the one God is speaking to him and said, I am the shield. हमारे लिए परमेश्वर क्या है? वो कवच है, वो ढाल है, वो शील्ड है। और इसीलिए उस परमेश्वर पर आपको विश्वास करना है, तभी आप धर्मी कहलाएंगे। Not by our good works we are called righteous. By believing in Christ Jesus we are called righteous. And that's what the fact we have to understand. और यहाँ पर अब्राहम के जीवन में खुशी को हम देखते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल में हम और भी अच्छे रूप से परमेश्वर की बातों को सीख सकते हैं। उन सेकेंड एग्जाम्पल में जाने के पहले एक वचन हम देखना चाहेंगे कि कैसे शैतान जो है आपके जीवन में गड़बड़ी को लाता है। अय्यूब नबी की किताब में एक बार आइए, जोब, बुक ऑफ जोब, फर्स्ट चैप्टर में, बुक ऑफ जोब चैप्टर नंबर 1। उस चैप्टर नंबर 1 में अय्यूब के जीवन को आप जानते हैं कि अय्यूब कैसा था। वी ऑल नो दैट जोब वॉज अ वेरी गुड पर्सन। उस जोब के बारे में परमेश्वर भी इस बात को कहते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं कि अय्यूब जो है वो खरा है, वो सीधा है, परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। फर्स्ट वर्स इफ यू रीड वी विल अंडरस्टैंड हु जोब इज। पहला अध्याय उसके पहले वचन को अगर हम देखें, उसके पहले वचन में ही जोब का इंट्रोडक्शन कैसा है। He has 4 qualities, 4 important qualities we see in the life of Job. देखिए वहाँ लिखा है अय्यूब नाम का एक पुरुष है, वो कैसा है? वो खरा है। वो कैसा है? वो सीधा है, वो परमेश्वर का भय मानता है। He feared the Lord and shun evil. वहाँ लिखा है बुराई से दूर रहता है। That's what Job is. परंतु उस जोब के जीवन में, उस अय्यूब के जीवन में जब शैतान ने देखा तो शैतान जाके परमेश्वर से कहने लगा। क्या कहने लगा? उसके 10 और 11 वचन को देखिए, 10 and 11th वर्स को देखिए। 9th वर्स से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 9th वर्स में लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? देखिए शैतान यहोवा से बात कर रहा है। सो दिस Satan is very clever. When you are growing in faith, he want to disturb you. For that he can go to God also. यहाँ पे देखिए अय्यूब के बारे में शैतान जो है यहोवा से बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि आप जानते हैं कि अय्यूब को, और परमेश्वर ने कहा अय्यूब तो परमेश्वर का भय मानता है। उसका जवाब देखिए 10वें वचन में लिखा है, क्या तूने उसकी और उसके घर के चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? नो, Satan knows that there is a shield around you, but we don't know. That is the problem with us. Problem is that Satan know that there is a shield around you. देखिए यहाँ पर शैतान जो है परमेश्वर को कह रहा है कि क्या आपने अय्यूब के चारों तरफ शील्ड नहीं रखा है? इसीलिए तो अय्यूब जो है सुरक्षित है। So you got the point. The shield, when God say I am shield, here the Satan also know that godly people are covered by a shield. That shield we have to take by faith. If you don't have faith on God, this shield is not useful. God himself says that I am the shield to Abraham. Now here, Satan also know that he is a shield. God is a shield who protect every believer. जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर जो है उनके उस कवच को, उस ढाल को रखा है। और शैतान जानता है। कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन शैतान जानता है। इस बात को आप याद रखिए। 10वें वचन में लिखा है कि क्या तूने उसके घर की और जो कुछ उसके चारों ओर है बाड़ा नहीं बांधा? यानी नॉट ओनली इन आवर पर्सनल लाइफ बट अराउंड आवर हाउस, wherever we live, around all that there is a hedge of God which protect you and me, which protect us. That's what the word of God reminds us. So शैतान जानता है, क्या आप जानते हैं कि आपके चारों तरफ शील्ड है? Do you believe that? If you don't believe, that shield is useless. So that's why the word of God reminds us that God is my shield. And he says to Abraham, I am your shield. Do not afraid. Do not afraid. That's number 1. We have to understand. Number 2. दूसरी बात अगर हम देखें तो हम पाते हैं ड्यूट्रॉनमी में, उसके 5th बुक में, न्यू टेस्टामेंट में 5th बुक जो है ड्यूट्रॉनमी,
सेकेंड पांचवा किताब है डिट्रॉनमी, उसका 33rd चैप्टर में आइए। 33rd चैप्टर में व्यवस्था विवरण, उसका 33वां अध्याय। पुराने नियम में पांचवा किताब जो है व्यवस्था विवरण है, और हम सब जानते हैं कि इस व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने अपने व्यवस्था का विवरण दिया है। दिस इज द लॉ गिवन अगेन टू गॉड्स पीपल। सो इन 33rd चैप्टर में उसके लास्ट वचन में आते हैं, 29th वर्ष में जब हम आते हैं, इस 29th वर्ष में परमेश्वर ना केवल अब्राहम के साथ है, ना केवल इंडिविजुअल के साथ है। एक्चुअल अब्राहम जो है वो यूनिवर्सल को याद दिलाता है। दैट इज टॉक्स अबाउट द कैथोलिक। कैथोलिक मीन्स यूनिवर्सल, बट टुडे रोमन कैथोलिक वर्ड इज चेंज्ड। एक्चुअली कैथोलिक मीन्स यूनिवर्सल चर्च, और उस पूरे कलीसिया को अब्राहम को दिखा रहा है। सो व्हेन गॉड सेज दैट आई प्रोटेक्ट यू, आई एम द शील्ड, दैट मीन्स द होल body of God's people are protected by shield. That's number one. Number two, Deuteronomy reminds us that this shield is for the country also, for church also. पुराने नियम में जहाँ पर भी इज़राइल है, न्यू टेस्टमेंट में वो चर्च को दर्शाता है। यहाँ पर 33rd वर्स, उसके 29th वर्स को देखिए। 33rd चैप्टर उसका 29th वर्स में लिखा है, हे इज़राइल तू क्या ही धन्य है। Try to understand very carefully. Okay, हे इज़राइल तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा के उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल है। This God is the God who is always with you, and because of that you are the blessed person, he says. Israel nation, you are the blessed person because God is your salvation. The God is your salvation, and you are God's people, and no one is like you in the whole world. Today the church is something like that. The church is something special, chosen one, called out of the world, and that's what the church is. और यहाँ पर कह रहा है कि हे इज़राइल तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है, और तेरी सहायता के लिए ढाल तेरा परमेश्वर है। Again it reminds us that God is your shield. So here he's talking about the country, that means Israel nation. Today he's talking about the church. इस चर्च को तोड़ने के लिए, खराब करने के लिए शैतान बहुत सी कामों को करता है। चर्च बनने से बिल्डिंग नहीं, परंतु हम सब विश्वासी जब यहाँ इकट्ठे होते हैं एक चर्च के रूप में है, और इस चर्च में यूनिटी को डिवाइड करने के लिए शैतान बहुत काम करता है। उस समय भी हमें क्या याद रखना है कि हमारा परमेश्वर हमारा ढाल है। That's why I say that happy are you. You are the happy people, O Israel, who is like you? No one is like you. O people saved by the Lord, who is the shield of our help. बहुत ही अच्छे रूप से याद दिला रहा है कि परमेश्वर जो है हमें चुने हैं, और हम सब के इस कलीसिया के चारों तरफ अपने ढाल को रखे हैं। We are protected by God himself, by the shield of God the Holy Spirit. यहाँ पर एक बार फिर से उस देश को याद दिला रहा है, आज आपको और मुझको यानी कलीसिया को याद दिला रहा है कि परमेश्वर आपका ढाल है। इसलिए बी हैप्पी ऑल द टाइम। हैप्पी आर यू ओ इज़राइल, हु इज लाइक यू। एक बार सोच के देखिए आपके जैसा कौन है, कोई नहीं है। The chosen people are very unique people. That's what here the word of God reminds us that. The word of God says that who are like you? हमें लगता है कि we are nothing, but the word of God says that no one is like you because you are protected by God himself. परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट किए, परमेश्वर आपको बचा के रखे, आपकी तरफ शील्ड को रखे, आपके चारों तरफ जो है कवच है, एक ढाल है। That's why you are very, very unique person. You are very saved people. That's why you are to be happy. You have to be very happy because God is your side. God is your shield and God is with you, and the God wants you to bless him. That's why you are the blessed people, he said. You are the blessed person. That's what the word of God reminds us. So प्यारे दोस्तों, व्यवस्था विवरण डिट्रॉनमी उसका 33rd उसके 29th वर्स में हम पाते हैं, God is the shield of Israel. That's why be happy. We have to be happy. So firstly we have seen that God is talking to Abraham and say that I am the shield.
I will make you a great nation. Secondly, he says that I am the shield of Israel. That reminds us that I am the shield of church. कलीसिया का जो शील्ड है वो परमेश्वर स्वयं है. तीसरी बात में आइए, थर्ड पॉइंट अगर हम देखें वहाँ पे हम दाऊद के जीवन में देखते हैं. कम टू द बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता में आइए. भजन संहिता उसके तीसरा अध्याय, साम 3 वर्स नंबर 3. वेरी इजी टू मेमोराइज. साम नंबर 3 वर्स नंबर 3. वहाँ पे देखिए क्या लिखा है. वहाँ पे बहुत ही अच्छे रूप से याद दिला रहा है कि परमेश्वर जो है वो ना केवल पूरे देश के ऊपर ढाल है, ना केवल वो शील्ड है पूरे देश के ऊपर या कलीसिया के ऊपर, परंतु व्यक्तिगत जीवन में भी वो आपके लिए शील्ड है. देखिए वहाँ लिखा है, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे विचारों और मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है. यू सी दैट हु अवर गॉड इज. बहुत ही अच्छे रूप से लिखा है. द वर्ड ऑफ गॉड रिमाइंड्स अस दैट हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है. द गॉड इज around you to protect you, and Satan knows that. That's why he goes to Job and says that around this Job you have put your hedge. That's why he is so happy. और उसी तरह यहाँ पर अब्राहम के जीवन में भी हमने देखा, उसके बाद इज़राइल के जीवन में भी देख रहे हैं, यहाँ पर दाऊद के जीवन में हम देखते हैं. दाऊद के जीवन में देखिए क्या लिखा है वहाँ पर. प्रभु हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि यहोवा जो है मेरे चारों ओर मेरी ढाल है. The David is very personal to God and very personally understand that, Lord, I know that around me there is a shield and you are my shield and you are my shield. Dear friends, आज इस बात को याद रखिए कि हमारे तरफ चारों तरफ से एक प्रोटेक्शन है. That is the protection of God himself. So Lord is our shield. एक और वचन देखिए 5वां अध्याय उसके 12वें वचन में, सेम बुक ऑफ साम्स 5th chapter 12th verse. 5th chapter 12th verse में वहाँ पर भी दाऊद जो है बहुत ही अच्छे रूप से याद दिला रहा है who our God is. अगर हम देखें उसके 12th verse में लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रहकारी ढाल से घेरे हुए है. Here the God is using that the word. David is saying that, Lord, you are my shield, and now here the shield is added by God's grace. अनुग्रह रूपी ढाल से तूने मुझे घेरे हुआ है. If you don't have God's grace, nothing is there in our life. And King David knows that. Lord, you made me righteous, you have given me all the blessings, and I know that because of your grace, I understand that around me there is a shield. And that's what protects me all the time. All the time, God is protecting you and me. So तीसरा बात जो हमें सीखना है वो ये है कि the Lord is your protector. The Lord is a shield for you. और उनका शील्ड किस प्रकार है? अनुग्रह रूपी ढाल. अनुग्रह रूपी ढाल. That is the filled with God's grace. And that shield God has given to you and me. That's why Paul is saying that take the shield of faith. Take the shield of faith. इसीलिए प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को याद दिला रहा है, कह रहा है कि आप जो है विश्वास को बाजू में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा. आप उस ढाल को लेना है. शैतान को मालूम है कि आपके चारों तरफ ढाल है, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि हमें उस ढाल को लेकर चलना है. और इसलिए हमें कई बार हम अकेले अकेले चलते हैं और हम जो है गिर जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं. यहाँ पर तीसरी बात जो हमें याद दिलाते हैं वो ये है, परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आपकी ढाल है. चौथी बात देखिए, 4th verse, प्रोवर्ब्स, नीति वचन. प्रोवर्ब्स में आइए. दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स वी हैव टू पुट इन योर माइंड ऑल द टाइम. जैसे मैंने कहा कि पुट ऑन गॉड्स वर्ड इन योर माइंड, इन योर हार्ट, इन योर स्पिरिट. तीनों बातों को याद रखिए. पुट द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हार्ट, in your mind, in your spirit. Otherwise, you may not understand the shield without faith. So that's why take the shield of faith. That's what he says that. So उसका तीसवां अध्याय, नीति वचन उसका 30वां अध्याय उसके 5वें वचन में आते हैं. Proverbs chapter number 30 verse number 5. Verse number 5 is a memory verse for all of us. Once again, वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है. The word of God is how the word of God is. वहाँ लिखा है परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है. Again it reminds us that what is the shield? The Lord says that I am your shield.
Now here, the greatest person, the wisest person say that the word of God is shield for you and me. To protect our faith, what is the shield here? Here the word of God is the shield. और इसलिए यहाँ पर वो सोलोमन जो है वो कह रहे हैं, या आगूर जो है कह रहे हैं कि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और वो अपने शरणागतों के लिए ढाल ठहरा है. If you come closer to this word of God, then only you understand that it is the word of God is shield for you and me. It will protect your faith. It will help you to grow in faith. Otherwise, you cannot understand that. That's why he says that the one who come closer to this word of God, he will understand that the word of God is shield for you and me. Dear friend, that is why we have to put on the word of God in our heart, in our mind, in our spirit. Then only our inward part will be filled with God's faith. Then only we will become very strong, very confident, so that our outward life will become glorious in the front of people. तो प्यारे दोस्तों, इस बात को याद रखिए कि चौथी बात वो ये है कि परमेश्वर का वचन जो है वो आपके लिए ढाल है. इन चारों बातों को याद रखिए. सबसे पहले हमने देखा अब्राहम के जीवन में, और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा उदास मत हो, निराश मत हो. डू नॉट अफ्रेड बिकॉज आई एम योर शील्ड. उसने शैतान जाकर परमेश्वर से जब कहा अय्यूब के लिए, तो परमेश्वर के शील्ड को शैतान ने देखा कि आपने तो उनके चारों तरफ शील्ड रखा है, परंतु कई बार मनुष्य होने के नाते हम नहीं याद रखते हैं. दूसरा हमने देखा कि बी हैप्पी ओ इज़राइल. हैप्पी आर यू बिकॉज यू आर समथिंग स्पेशल. हु इज लाइक यू? नो वन इज लाइक यू. कोई भी आपके समान नहीं है. तो इसलिए हमें चाहिए कि हम याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है. परमेश्वर हमारे साथ, इस बात को हमेशा याद रखिए. कई बार एक एग्जाम्पल को हम कई बार सुनते हैं. हालांकि हम में से अधिकतर लोग बहुत साल से शादीशुदा हैं, परंतु जो नए शादीशुदा हैं उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ. न्यूली मैरिड कपल, इन आवर मिड्स वी हैव वन कपल, दे आर न्यूली मैरिड कपल. इफ द हस्बैंड इज अनेबल टू see the good thing in his wife's life, it is danger. कोई भी पति जो है अपने पत्नी के जीवन में अच्छाई नहीं देख रहा है तो is danger. Why it is danger? If the other person talks about your wife's good thing, it is not good. Right? Similarly, as we are God's children. If we are unable to recognize God's goodness in our life, God is there. He is recognized that you are very special. If we do not understand that God is special for you, then there is some problem. So dear friend, take it as a challenge and remember that we have to take the shield of faith. हमें चाहिए कि हम जो है उस ढाल को ले लें और विश्वास को लेकर हम आगे बढ़ें. तो परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम उस ढाल को लेकर आगे बढ़ सकें और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें. आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और एक बार अपने जीवन को देखते हैं. लेट अस लुक अवर इनवर्ड पार्ट. आर वी लाइक अब्राहम हु वाज टोटली डिस्करेज्ड, और वी आर लाइक अब्राहम who believed and he is called that righteous person. So be like Abraham. Don't be like Abraham. Abraham was not happy, but God says that go outside and are you able to count the stars? And then he believed that. So आप भी हमेशा याद रखिए परमेश्वर आपको बहुत ही अनोखी चीज को दिखाना चाहता है. And that's why he says to you and me today, he says to you and me, you are special in the sight of God. When God says you are special in his sight, do you able to say that? Yes Lord, you are special in my sight. क्या आप ये कह सकते हैं कि हाँ प्रभु जी, आप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, सबसे महत्वपूर्ण हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने ढाल को लीजिए, विश्वास की ढाल को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और आपको हर जगह और परिस्थितियों में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए योग्य परमेश्वर है. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए. हाँ प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में अनोखे कार्य को किया.
आपके वचन को के द्वारा आपसे बातें करते हुए बताया कि आपका वचन एक ढाल है और हमें उस ढाल को लेकर आगे बढ़ना है। प्यारे प्रभु जी, हम कई बार निराश हो जाते हैं, कई बार उदास हो जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिस्थितियों में प्यारे परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे भविष्य को सुज्वल बना के रखे हैं, आप हमारे चारों तरफ उस शील्ड को रखे हैं। इसलिए हम आपको अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे अंदर के हर नेगेटिव थिंग्स को निकाल कर आपके वचन में जो अच्छी बातें उसे समझकर निरंतर आपके वचन को सीखते हुए, आपके वचन के अनुसार चलते हुए, आपके वचन को अपने हृदय में, अपने आत्मा में, अपने माइंड में और अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ने में सहायता करिए, ताकि हम भी प्रभु जी जान सके कि हमारे चारों तरफ आपका शील्ड है एंड वी आर प्रोटेक्टेड बाय योर शील्ड एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉन्फिडेंट। कीपिंग दैट इन आवर माइंड, लॉर्ड हेल्प अस टू गो फॉरवर्ड एंड ग्लोरीफाई योर नेम। हम सबको आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए, आपके मधुर वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।